लेकिन आज हम विशेष बैठे हैं यहाँ पर उनके लिए बात करने के लिए जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है, जिनके रिजल्ट में अनसक्सेसफुल वर्ड आया है, उनके लिए बात करने यहाँ बैठे। एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है जो आपको रास्ता दिखाए, तो सही तरीका बताए कि कहाँ किस तरह आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। हम जब याद होता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम फेस टू फेस क्लास लेते तो हमें एक डर रहता था। टीचर की नज़र से हम समझ जाते थे कि टीचर आज क्या चाहता है और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। जी था या मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ, मैं नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई आप अपना पहले ड्रॉबैक्स लिखिए और उस पर आपको काम करना है, कल से काम करना, वादा कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सितंबर 2025 सीए स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन सबको जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। उनके लिए नया रास्ता खुला है, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़िए और हमारा जो साथ है वो हमेशा रहेगा आपके लिए। हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से स्टूडेंट्स को हम लोग एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, टीच करवाते हैं और लाखों स्टूडेंट्स आज हमारे गाइडेंस से सीए बने हैं। और मैं आदित्य जैन, सीए इंटर फाइनल एफएम एसएफएम एएफएम का फैकल्टी। सर प्लीज, हमारा सौभाग्य है कि चिरंजीव जैन सर आज हमारे बीच में हैं, जो अकाउंट्स के, एफआर के, इंटर फाइनल के बहुत ही नामी फैकल्टी हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और मैं पर्सनली बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको एफआर अगर इन डिटेल और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आई थिंक सर का कोई जवाब नहीं। तो सर आपको क्या कहना है इस रिजल्ट के बारे में, आपका क्या टेक है, क्योंकि आप इतने सालों से हर साल हर अटेम्प्ट में आप रिजल्ट देखते आए हैं, तो आपको क्या कहना है उन बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं और उन बच्चों के लिए जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से सीए एग्ज़ाम, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो, उनका एग्ज़ाम जो सक्सेसफुल हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। नहीं उनको, उनके फैमिली को भी, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज हम विशेष बैठे हैं यहाँ पर उनके लिए बात करने के लिए जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है, जिनके रिजल्ट में अनसक्सेसफुल वर्ड आया है, उनके लिए बात करने यहाँ बैठे। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला कारण है रिजल्ट नहीं आने का, वो हमें पता होना चाहिए। मैं सर से बात कर रहा था कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाने आए थे तो हमने स्टार्ट किया था फेस टू फेस क्लासेस से और उस समय हमारा डायरेक्ट संपर्क होता था स्टूडेंट से। और मेरा यही मानना है कि जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं स्टूडेंट से तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आज सारा टीचिंग का तरीका बदल चुका है, अब हम आ चुके हैं ऑनलाइन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेस टू फेस जरूरी है, मेरा ये मानना भी नहीं है, क्योंकि जब बदलता है दुनिया तो हमें भी चेंज होना ही पड़ेगा। और आज ऑनलाइन क्लासेस ही एक माध्यम है स्टूडेंट को पढ़ाने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फेस टू फेस क्लासेस करना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से हुआ क्या, जो एक टीचर और स्टूडेंट का संपर्क था वो टूट गया। हर स्टूडेंट या कोई भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक कोच का होना बहुत जरूरी है, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो डायरेक्ट संपर्क है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट को एक अच्छा मेंटर मिलता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता, जिसके कारण सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। सर से मेरा बात हो रहा था कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं क्लास खत्म होने के बाद हमारे साथ कनेक्शंस में नहीं रहते, हमारे साथ नहीं, किसी भी फैकल्टी के साथ वो कनेक्शन में नहीं रहते। मेरे ख्याल से वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा। एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको सही तरीका बताए कि कहाँ किस तरह आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। पढ़ने में कहीं गलती नहीं है, आप जो सीए फाइनल में, जो सीए इंटर में सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप उतना पढ़ाई कर रहे हो जितना पढ़ाई करना चाहिए? क्या आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो? क्या आप अपना समय वेस्ट नहीं कर? यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए आपको एक मेंटर का होना आपके जीवन में, उसके लिए बहुत सोचने की जरूरी है। सर आपका क्या कहना है इसमें? तो सर आपका बोलना बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कि एक मेंटर का होना जरूरत बिल्कुल इस नीड ऑफ द आवर है। हम जब याद होता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम फेस टू फेस क्लास लेते थे, तो हमें एक डर रहता था। टीचर के नज़र से हम समझ जाते थे कि टीचर आज क्या चाहता है, और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा निकल कर आता था। पर ठीक है, ऑनलाइन मोड में आप प्लीज़ एक मेंटर को चूज करें और अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें। अभी भी देर नहीं है, 3 महीने के बाद फिर आपको एग्जाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार और फोकस्ड होकर करना है और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ट्रस्ट में, अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इस बार और बेहतर मार्क्स से लेकर पास होंगे और आपका जो करियर है और निखर कर आएगा। तो आप वादा कीजिए मेरे से कि आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। आप सर को अपनी प्लानिंग दिखाइए, सर इज अ वेरी गुड मेंटर, मुझे आप बताइए, मैं भी आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। आप प्लीज एक मेंटर से अपना पहले चेक करवाइए आपकी प्रॉपर प्लानिंग, आपका क्या रोड मैप है, कितने घंटे आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नोट्स पढ़ रहे हैं, कैसे आपको करना है। एक प्रॉपर चार्ट बनाइए और फिर एग्जीक्यूट कीजिए। बस आपको रास्ता मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ चलना है, उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई के समय आप नोटिफिकेशन ऑन कर कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे। बाकी सब बाद में हो जाएगा। अभी आप 3 महीने अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, एक मेंटर के साथ आगे बढ़िए और प्रॉपर प्लानिंग करिए, और सर को प्लानिंग अपना दिखाइए, मुझे दिखाइए, लेकिन प्लीज एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बढ़िए। ब्लेम गेम मत करिए, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया या ये हमने नहीं पढ़ा, वो हमने नहीं पढ़ा। बस अब आज से शुरुआत कीजिए, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, इस बार का जो सीए इंटर का ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आया है, अगर आप YouTube में जाएंगे तो सब ने लिखा है वर्स्ट रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो समझना जरूरी है। कारण कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको कारण बताता हूं कि सीए इंटर का लॉ का पेपर सबसे खतरनाक आया। आपको पता है, हमें पता है, खतरनाक आया, सबके लिए खतरनाक था। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, वही तो चाहता है, वो आपका माइंड चेक करना चाहता है, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो वो चाहता है, वो देखना। इंटर का पेपर, लॉ का पेपर हार्ड आया, सबके लिए हार्ड था। उसमें कितना भी मार्क्स आया उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद टैक्स, लॉ के बाद जब आपका टैक्स का पेपर था, सब मैक्सिमम बच्चों ने सरेंडर कर दिया। अब बताइए मुझे, जब मैक्सिमम बच्चों ने सरेंडर कर ही दिया तो ग्रुप 1 का रिजल्ट 9% ही होगा ना। ग्रुप 2 का रिजल्ट है अराउंड 20-25% आई थिंक सो। लेकिन ग्रुप 1 का 9% किसके लिए? क्योंकि लॉ का पेपर के बाद जिसने सरेंडर किया, टैक्स का पेपर अच्छा आया था, उसमें क्यों मार्क्स कम है? उसमें तो मार्क्स आपको अच्छा आना चाहिए था। अब आप ब्लेम करोगे कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दे रहा है, हालांकि लॉ के पेपर में ग्रेस मार्क्स मिला होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे पास किए। लेकिन टैक्स का पेपर जब आसान आया तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स आना चाहिए था। लेकिन जो बच्चे सरेंडर कर दिए, जिसने उसी समय हार मान लिया, क्विट कर लिया, उसके लिए ग्रुप 1 का रिजल्ट 9% हुआ। यहीं पर आपको जरूरत है मेंटर का। माइंड गेम, जब आपको जरूरत होगा तब आपको मेंटर से बात करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा भाई डरो मत, आगे बढ़ो। आपको डरना नहीं है, हैंड होल्डिंग चाहिए आपको। जो डर गया वो मर गया। यही हमें आईसीआई का एग्जाम सिखाता है कि कैसे वर्स्ट कंडीशन में आपको परफॉर्म करना है। यही तो जीवन है। आपको सीए के एग्जाम के बाद भी आपके जीवन में इतनी कठिनाई आई कि उस कठिनाई में आपको अब परफॉर्म करना है। ये तो एग्जाम एक फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ है। यहाँ पर जिसने ये सीख लिया वो सीए बन गया, उसके बाद उसका जीवन सुधर गया। तो यही आईसीआई सिखा रहा है, और इसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है। जो पहले हमारे पास हुआ करती थी फेस टू फेस क्लासेस में, हम डायरेक्ट संपर्क में आते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब मेरा मानना यही है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपके पास आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको क्या सही है क्या गलत है वो बताने के लिए कोई नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे रास्ता होता था, लोग वही चूज करते थे। आजकल सोशल मीडिया के कारण 10 रास्ते हैं। बिलीव मी, जब मैं मेंटर बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मेंटर को फॉलो करो। पहली बात ये है, आप YouTube में जाते हो, सबको फॉलो करते हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो। आप सब फैकल्टी के बारे में सोचते हो, इसका ये पढ़ ले, इसका ये पढ़ ले। ऐसा नहीं होता है। हर फैकल्टी अच्छा है। जो फैकल्टी के पास आप जा रहे हो उसको ट्रस्ट करो, उस पर विश्वास करो, उसको अपना गुरु मानो। एक्सपीरियंस देखो उनका, उसका एक्सपीरियंस देखिए। एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी पूरी जीवन इस सब्जेक्ट में आपको अगर दे रहे हैं तो जरूर उनका एक एक्सपीरियंस अलग लेवल का हो।
यही बोलने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं कि हाँ। जो मिसिंग है उसके बारे में सोचिए। आपको गाइड करने वाला अभी कोई नहीं है, एक मेंटर की जरूरत है। चूज कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हमारे पास ही आना है, जो आपको अच्छा लगता है उसे अपना मेंटर बनाइए। प्रॉपर प्लानिंग लिखें हाँ। और ये देखिए, लिख के देखिए कि यार यहाँ मेरा मिस्टेक था, उसको सुधारिए। दैट इज द utmost नेसेसरी। आपका आपका यार मेरा पास यहाँ गलती था, यार मैं मोबाइल बहुत ज्यादा चला रहा हूँ, मैं नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई आप अपना पहले ड्रॉबैक्स लिखिए और उस पर आपको काम करना है, कल से काम करना है। वादा कीजिए, अभी आप हमें कमेंट करके बताइए, वादा कीजिए कि आप कल से काम कर रहे हैं और आप हमें अपना एक मेंटर मानिए। ऑनलाइन बेसिस पे कभी भी कोई दिक्कत हो आप सर से बात कीजिए, सर इज ऑलवेज अवेलेबल, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप कल से ही अपने शॉर्टकमिंग्स, अपने ड्रॉबैक को आज लिखिए और उसको कल से वर्क करना शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। बाद में यही बात याद आएगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एड ऑन और करना चाहूंगा कि जो भी आप गलती कर रहे हो वो आपको पता है जी, आपको पता है और आपको ये आप भी भी पता सुधार है, सकते हैं। आपको ये भी पता है उसको सुधारा कैसे जाएगा। और आप भी सुधार सकते आपको हो। पता है कि आप कितने घंटे मोबाइल देख रहे हैं, आपको पता है आपने मोबाइल देखा है, किसी आपने को वीडियो छिपाने की देखा है, जरूरत नहीं है, तो बंद हमें करो बताने ना की यार। जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को सुधारिए। हम मेंटर का काम होता है आपको कंट्रोल करना, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना, डिप्रेशन को कंट्रोल करना। और आप देखिएगा इस एटम जनवरी में आप क्लियर हो रहे हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। और आप प्लीज हमसे बात करिए, कांटेक्ट करिए और वादा कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि सर हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ये ड्रॉबैक है और मैं इस पे सुधार करूंगा। अपनी गलतियों को मानना भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, गलती से तो सीखना है। सीखना जब आप है। गलती कर रहे हो, मैं ये बोलता हूँ कि इंसान ने जन्म लिया गलती करने के लिए, लेकिन गलती करके उसको सुधारना भी आपका ही काम है। जब आपको पता है आपने गलती क्या की थी पास्ट अटेम्प्ट में, अब उसको सुधारने का आपका ही उसको सुधारने में आपका ही हाथ रहेगा। आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए क्या गलती है, उस पर लिख लीजिए। विल गाइड यू, विल हेल्प यू हाउ टू कल क्रैक। से सुधारना उस पे। आज से, मैं तो बोलूंगा आज से ही, वाई कल, आज से ही आपको लिखना है, आज से सुधारना है और आज से लग जाना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोच रहे थे कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, मतलब दे वे एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, लेकिन उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है एक मेंटर की। देखिए, जब आपने सोच ही लिया था कि आपका एग्जाम खराब जाएगा, तब तो आपको पता है कि आपने गलती क्या की। लेकिन द स्टूडेंट हु आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, ये बड़ा बात है, ये नई बात है। जो सोच रहे थे कि हम पास होंगे, और ऐसा होता है, आपको आया 149, 147, 150, 39, ये मार्क्स जब आता है तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगा एक मेंटर का। वो आपको बताएगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन करवाना है, रीवैल्यूएशन करवाना है, नहीं करवाना है। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और अब 1 से 1.5 महीना खो देते हो और होना एग्जाम ही नजदीक नहीं आ है। जाता है। कल आपको आज से सर ने कहा, आज से शुरू करो, अपने ड्रॉबैक को लिखो और बस फिर हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट आपको करेंगे। रीवैल्यूएशन में डालना है, डाल दीजिए, लेकिन ये सोचिए कि रीवैल्यूएशन नेगेटिव होगा, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर रीवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ जाता अच्छी बात, नहीं बढ़ता और अच्छी बात। अब आपका गोल है जैन 26, उसमें आपका बस। एक ग्रुप या दोनों जो भी ग्रुप आप दे रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हो उसमें आपको पास होना है प्लानिंग और करिए। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये इधर उधर हमारा मत वादा है। भागिए, टू द पॉइंट, अपना जो पढ़ना है पढ़िए, हो जाएगा, हो जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं। इस बार हम लोग स्पेशली आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमें बहुत चिंता है। आप लोग जो इस तरह से 10 जगह भाग रहे हैं, एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हमारे पास इतने सारे में सर ने मुझे मैसेज दिखाया, हजारों मैसेज सर ने दिखा दिया मुझे, तो मैंने भी सर को दिखाया। तो हम लोग कॉमन, हम लोग क्या करें एज ए मेंटर? हम लोग जब इतना नॉलेज लेकर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें आपको समर्पित करना है। आप प्लीज अभी से लिखिए, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, सर वी विल बी ए नेक्स्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट। हम आज आपको डिक्लेयर करते हैं। तो आपका कमिटमेंट, हमारा मेंटरशिप, दोनों मिलके हम ये प्रण लेते हैं कि जैन 26 में आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट रहोगे, चाहे वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो, चाहे वो सीए इंटर का एग्जाम हो, चाहे वो सीए फाइनल का एग्जाम हो। ये आपका हमारे से और हमारा आपसे एक वादा रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आदित्य जी। बहुत सर, आपने तो पूरा कह दिया, सारी बातें आपने बिल्कुल कह दी और आई थिंक इसके बाद कुछ बचा नहीं है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। हम लोग दिल से चाहते हैं कि आपका इस बार अच्छे से हो जाए, लेकिन जो गलती करेगा उसका कुछ नहीं होता। नहीं, गलती कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता गलती करने के लिए हम पैदा हुए हैं, बट गलती को सुधारना भी हमारा काम है।
उस गलती को आप जानते हो कि आपने क्या गलती की, उसको सुधारिए। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे सुधारे, मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए और अपने मेंटर से पूछिए कि उसको सुधारा कैसे जाए। आई थिंक यहाँ से हमें इजाज़त लेना चाहिए, क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है। आप YouTube में आते हो, हमें वॉच करते हो, लेकिन उसको समझिए, उसके बाद काम कीजिए, तभी उस वीडियो का आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो ये टाइम वेस्टेज है, आपका भी टाइम वेस्टेज हो रहा है और जो इसको देख रहे हैं उनका भी टाइम वेस्टेज हो रहा है। और मेरे ख्याल से एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन जनवरी। अभी से अपने नहीं, वो तो कमिटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में जब तक आप लिखोगे नहीं, हाँ। तब तक उस पर काम करोगे लिखो नहीं। कि मैं हाँ, तो I am बोलता going to हूँ be कि successful। कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ साथ में जहां आप पढ़ते हो वहां लिखिए आई एम गोइंग टू बिकम CA और वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट, दैट आई एम गोइंग टू पास दैट एग्जाम इन Jan 26 attempt। ऑल द बेस्ट। All the best. Bye bye. Love you all.